दे रहे थे। और बड़ी खबर, राहत भरी खबर, वापस मध्य प्रदेश का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, नसीरुद्दीन शाह, इन्हें लेकर उन्होंने कहा कि ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग के स्लीपर सेल हैं। शबाना आजमी को बिल्किस बानो केस तो दिखाई देता है, पर राजस्थान में कन्हैया लाल की हत्या नहीं दिखाई दे रही। झारखंड में बेटी की जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई। टुकड़े टुकड़े गैंग को और अवार्ड वॉक्सी गैंग को ये कुछ दिखाई नहीं देता। भाजपा शासित राज्य में कुछ हो जाए फिर इनको देखिए, इन सभी को देश में रहने से डर लगने लगेगा। ये सभी लोग गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगेंगे। अवार्ड वापसी गैंग सक्रिय हो जाएगी। ये इनकी घटिया मानसिकता है। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जाए, ये एक प्रश्न है। पूरे देश में इन लोगों की कलई खुल गई है। ये तमाम बातें नरोत्तम मिश्रा ने कही। आदमी हैं, ये जावेद अख्तर जी हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग की स्लीपर सेल हैं। अच्छा आप बताओ, कन्हैया कुमार की हत्या, ये वहां पे जो कन्हैया की हत्या हुई थी, कन्हैया लाल की, राजस्थान में, उस पर बोली थी ये? कुछ नहीं बोली थी। अभी हमारी बेटी को झारखंड में जिंदा जला दिया, बोली ये? कुछ नहीं बोली। भाजपा शासित राज्य में अगर कोई घटना हो जाए, फिर आप देखिए नसीरुद्दीन शाह जी को, इनको फिर देश में रहने से डर लगेगा। फिर एक अवार्ड वापसी गैंग है वो सक्रिय हो जाएगी, वो फिर गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाएगी। ये अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हैं। इन्हें सभ्य और धर्मनिरपेक्ष कैसे कहा जा सकता है, ये विचार है। अब इन सब लोगों की कलई खुल चुकी है देश। तो ये बड़ा बयान दिया गया। शबाना आजमी, जावेद अख्तर, सभी का जिक्र उन्होंने किया है। शबाना आजमी के बयान के रिएक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, बड़ा हमला। जी ललित, बिल्कुल। जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, उन्होंने एक तरह से जो शबाना आजमी हैं, जावेद अख्तर हैं और नसीरुद्दीन शाह है, इन पर तीखा हमला भी बोला है। और एक तरह से ये भी कहा है, जिस तरीके से गुजरात में घटना हुई उसको लेकर जो टिप्पणी है शबाना आजमी और जो जावेद अख्तर है उनकी तरफ से की गई थी, इसी को लेकर जो पलटवार है वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में किसी भी तरह से कोई घटना होती है, चाहे वो राजस्थान में हुई कन्हैया लाल की हत्या हो या फिर झारखंड में एक बेटी की जिंदा जलाने की घटना सामने आई हो, तब इस तरह की जो गैंग है वो किसी भी तरह से कोई बयान नहीं देती हो, ना ही इस तरह की घटनाओं पर उनका कोई रिएक्शन सामने आता है। लेकिन जब भी कहीं कोई बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना होती है तो उस पर इस तरीके से जो हमले बोलने की कोशिशें हैं वो इन लोगों की तरफ से की जाती हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के लोग हैं जिनकी मानसिकता अब लोगों के सामने आ रही है। और स्लीपर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका स्लीपर सेल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इनको बताया। और ये भी कहा है कि जिस तरीके से इनकी मानसिकता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं कही जा सकती है, और जिस तरीके से इनकी अब भावनाएं हैं, मानसिकता है, वो अब लोगों के सामने आ रही है। और एक तरह से इनकी जो कलई है अब वो लोगों के सामने होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि सिर्फ एक रंजना, अजय सिंह यादव साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। आप भी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। अजय सिंह यादव साहब, बड़ा बयान आया है, टुकड़े टुकड़े गैंग का जिक्र किया गया है, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और अवार्ड वापसी गैंग। बड़ा जो नया बयान है इसमें वो ये कि ये सब स्लीपर सेल हैं और इन्हें भाजपा शासित राज्यों में ही ये दिक्कतें नजर आती हैं। जी प्लीज। देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिस तरह के हालात हैं ये किसी से छुपे नहीं हैं। अभी हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश नाबालिग बच्चियों से अत्याचार में सबसे ऊपर है। अब मध्य प्रदेश के जिम्मेदार गृह मंत्री अपने प्रदेश की बात ना कर इधर उधर की बातें करके ध्यान भटका रहे हैं। अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नाम की कोई चीज है, किसी के खिलाफ प्रमाण है, तो सरकार कार्रवाई करे। राज्यों से लेके केंद्र तक आपकी सरकारें हैं। केवल राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए राजनीति कब तक करते रहेंगे? आप जवाब नहीं देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बच्चियां क्यों सुरक्षित नहीं है, मध्य प्रदेश में खरगोन जैसे दंगे क्यों हुए, इसके लिए आप जवाब कभी नहीं देंगे। नेमावर की घटनाएं क्यों हुई, दलितों को जिंदा क्यों जलाया जा रहा है,
ये इसके लिए कभी गृह मंत्री सामने नहीं आते हैं, केवल इधर उधर की बातें करके ध्यान भटकाने की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश में असफल हुई है, अपनी असफलता छुपाने के लिए इस तरह की ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यादव साहब ये बात है, अभी आप इसे संयोग कहें या प्रयोग कहें, जो भी आप कहना चाहें, लेकिन राजस्थान में अगर कोई घटना होती है तो ना प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है, ना राहुल गांधी का आता है। पर भाजपा शासित राज्यों में अगर कोई ऐसी घटना हो तो बहुत प्रोएक्टिव। जी प्लीज। राजस्थान हो या देश के किसी भी राज्य में कोई भी घटना हुई हो, किसी भी आपराधिक घटना पे कार्रवाई के लिए हमारे तमाम बड़े नेताओं ने हमेशा ट्वीट भी किया है, बयान भी दिए हैं। ये भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। आप मुझे घटना बता दीजिए, मैं उसी घटना का ट्वीट आप राजस्थान की घटना मैं अभी उस पर जी कांग्रेस पार्टी और हमारे नेताओं ने लगातार ट्वीट की और कार्रवाई करी और त्वरित तरीके से कार्रवाई हुई थी। नहीं, ठीक यादव साहब। पंकज चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब, एक बड़ा बयान आया कि शबाना आजमी, नसरुद्दीन शाह ये सभी स्लीपर सेल हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी और भाजपा शासित राज्यों में इन्हें दिखाई देती हैं तमाम चीजें। एक बात जो अजय सिंह यादव साहब उठा रहे हैं कि आप ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीआरबी की रिपोर्ट ही देख लीजिए, वही दिखा रही है कि क्या कानून व्यवस्था की स्थिति है। मैं तो सिर्फ कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि जब यदि कोई ऐसा विषय जो बहन बेटियों से जुड़ा है, वो यदि राजस्थान में हो तो वहां प्रियंका गांधी का नारा लड़कियों लड़ सकती हूँ राजस्थान पर वो मौन हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक मुरली मोरवाल, उनके पुत्र करण मोरवाल, कांग्रेस पार्टी की एक बेटी ने शिकायत करी दुष्कर्म की, प्रकरण पंजीबद्ध रहा, महीनों फरार रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मुंह से बोल नहीं फूटा, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, कमलनाथ जी हो। तो दोहरे मापदंड क्यों? हमारा आग्रह सिर्फ इतना सा है कि ये अपराध है, और यदि अपराधी कांग्रेस से जुड़ा राजनेता या कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो आज यदि हमसे एनसीआरबी के आंकड़ों की बात की जाती है तो कांग्रेस जरा अपने गिरवन में झांके। और क्या गलत कहा टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए? सच कहा कि जब भी कांग्रेस शासित राज्यों का विषय तो ये गैंग मौन है, और योजना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं वहां पर ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। एक यादव साहब एक बात और बोल रहे हैं चतुर्वेदी साहब, देश से प्रदेश से लेकर देश तक आपकी सरकार, अगर आपको कोई डाउट है, सबूत है और ये टुकड़े टुकड़े गैंग है तो फिर कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ बयान नहीं होने चाहिए। देखिए, सवाल कार्रवाई का नहीं है, सवाल तो इस बात का है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक गैंग इस देश में बना हुआ है, राजनीतिक उद्देश्य के लिए है बनाई है, बदनाम करने के लिए। झारखंड के मामले में क्यों चुप है ये लोग? क्या गलत कहा? बेटी अंकिता को जिंदा जला दिया सिर्फ आशिक ने, और आप सब चुप है उसके ऊपर। मध्य प्रदेश में मुरली मोरवाल का बेटा, कांग्रेस के विधायक का बेटा बलात्कार करता, सारे लोग उसके ऊपर चुप है। राजस्थान के मामले में चुप है, वहां क्यों नहीं बोल फूटते इनके? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि दुष्कर्म है और कांग्रेस बीजेपी का विषय नहीं है, पर जो लोग कांग्रेस शासित राज्यों का पक्ष लेते दिखते हैं उस पर सवाल उठाएंगे। प्रदेश के गृह मंत्री जिम्मेदार है प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए, जिम्मेदार राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और अपनी जिम्मेदारी के विषय पे बात करने से बचते हैं। चलिए ठीक, राजनीतिक चॉइस का विषय नहीं है। अरे यादव साहब, चतुर्वेदी साहब,